पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 113 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 18,070 हो गई। मजीद 4,414 अफराद में वायरस की तशखीस। 8,29,933 अफराद कोरोना में मुब्तला। 7,22,000 सेहतयाब। 90,000 मरीज जेर इलाज। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन। बैनुल सवाई ट्रांसपोर्ट, कारोबार और मार्केटें बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स ही खुले हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर सिंध में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। शहरियों की गैर संजीदगी पर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। महकमा सेहत सिंध का इजहार तशवीश। गैर जिम्मेदारी के सबब हैदराबाद और कराची में कोरोना केसेस की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। दुनिया भर में कोरोना से 32,07,000 हलाकतें। 15 करोड़ 29 लाख मरीज। अमेरिका में 5,91,000, ब्राजील में 4,07,000, भारत में 2,16,000, मैक्सिको में 2,17,200, रूस में 1,10,520, फ्रांस में 1,04,704, बरतानिया में 1,27,524 और सऊदी अरब में 6,968 अमवात। भारत में कोरोना की तबाही के मनाजिर हर शहर में देखे जाने लगे। मजीद 3,688 अफराद दम तोड़ गए। एक रोज में 3,92,000 से जायद नए मरीज। अस्पतालों में जगह खत्म। लोग अपनी मदद आप के तहत ऑक्सीजन और अद्वियात का इंतजाम करने लगे। दिल्ली में मुसलमानों ने कोरोना अस्पताल बना लिया। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं इलेक्शन कमीशन नाकाबिले अमल करार दे चुका। दुनिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंतजाम को रद्द कर दिया। मुल्क की साख, इंसाफ, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नहीं। आसिफ जरदारी के सैयद गनी समेत पार्टी रहनुमाओं को टेलीफोन। NA 249 की जीत पर मुबारकबाद दी। कहा कारकुनों की मेहनत से ही कामयाबी मुमकिन है। शाबाश के मुस्तहिक हैं। जियाले पार्टी का असासा, उनकी खिदमत फरामोश नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने कारकर्दगी पर नहीं बल्कि हाथ की सफाई से सीख निकाली। पीपल्स पार्टी ने आज तक कराची को एक बस तक नहीं दी। हलीम आदिल शेख की पीपल्स पार्टी पर तनकीदी नश्तर। कहते हैं डस्का की तरह NA 249 में भी रिपोलिंग होनी चाहिए। चाहते हैं कि किसी भी पार्टी का मैंडेट चोरी ना हो। कोरोना, रमजानुल मुबारक और वर्किंग डे की वजह से टर्नआउट कम रहा। NA 249 का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल की दोबारा गिनती की दरखास्त 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलके के उम्मीदवारान को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। NA 249 पर ट्वीट में लिखा, धांधली के दावों ने हर इंतखाबी नताइज की साख को मशकूक बनाया। 1970 के अलावा तमाम इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठे। अपोजिशन ताउन करे और इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह में मदद करे। इमरान खान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्ताफी हो जाएं। मरियम नवाज का मशवरा। कहा बराह करम इलेक्शन पर दबाव डालने की कोशिश ना करें। नून लीग ने डस्का में आपको इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। दोबारा गिनती की बजाय रिपोलिंग होनी चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोए भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया। NA 249 में टर्नआउट बहुत कम रहा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने NA 249 में दोबारा गिनती का मुतालिबा कर दिया। अपने ट्वीट में कहा, अगर वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और शफाफियत के तकाजे पर यकीनी बनाएंगे।
कराची का इलेक्शन डस्का से ज्यादा मुतनाज़ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा इंकशाफ। कहा हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे इंतखाबात सिलेक्टेड ही जीता करते हैं। शुबा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। 5% वोट लेकर जीतने वाला हल्के की नुमाइंदगी कैसे करेगा? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की कराची में ज़िमनी इंतखाबात पर कड़ी तनकीद। कहा, इससे ज्यादा वोट को कौंसलर अपने हल्के से ले लेता है। सिंध को बिलावल भुट्टो ने माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। नून लीग पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, कल तक हुकूमत गिराने की बातें करने वाले आज जहांगीर तरीन पर तकिया करने लगे। ये लोग हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि 5 साल पूरे कर लें। कराची में सिर्फ 40,000 वोट गिनने में सारी रात लगी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची ज़िमनी इंतखाब के नताइज आने में इतनी देर क्यों लगी? उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन से ताउन करेगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की वजह से बता दी। कहा, यकीन है NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। नून लीग वाले अपनी बेनज़मी की वजह से हारे हैं। नून लीग वालों को दरखास्त देने का हक है। रीपोलिंग में उनको दोबारा शिकस्त होगी। वोटर्स का टर्नआउट 21.6% रहा। फाफिन की NA 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। कहा, आम इंतखाबात में टर्नआउट 40% रहा था। 11 वाक़यात में पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर्स को वोट डालने से रोककर घर भेजे जाने का मुशाहिदा सामने आया। इक्कीस रमजान को यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी। NCOC का जुलूसों की इजाजत ना देने का फैसला। मजालिस होंगी लेकिन इंतहाई सख्त SOPs के साथ। महकमा औकाफ पंजाब ने इत्तकाफ पर पाबंदी आयद कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक्सपो सेंटर लाहौर में कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सिराजुल हक ने वैक्सीनेशन के अमल को सराहा। कहा, एक्सपो सेंटर में बहुत अच्छे इक़दामात हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है।